आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 की ड्यू डेट क्या है और अगर हम ड्यू डेट मिस कर देते हैं तो हमें कितनी पेनल्टी लग सकती है और क्या इस साल ड्यू डेट एक्सटेंड होने की चांसेस हैं या नहीं है। और अगर आप अपनी पेनल्टी को बचाना चाहते हो तो वो कैसे बचा सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे एसएससी जिनके लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनके लिए लास्ट ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023 और जिन्हें ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023। बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं और 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और पेनल्टी के साथ आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। इस फाइलिंग को हम बोलते हैं बिलेटेड फाइलिंग। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। बिलेटेड आईटीआर पर लेट फी लगती है और बिलेटेड आईटीआर में आप अपने कैपिटल मार्केट में हुए लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो आप देर मत कीजिए और 31 जुलाई तक का वेट भी मत कीजिए। अपना आईटीआर फाइलिंग जल्द से जल्द कर दीजिए और पेनल्टी से बचें। अगर आप भी एक टैक्स एक्सपर्ट की सहायता से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। दैट मीन्स अगर आप नील की आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो आप 31 दिसंबर के पहले तक कर सकते हो। उस केस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5000 रुपीज़ की पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यदि 31 दिसंबर तक भी आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आप 31 दिसंबर के बाद भी आईटीआर फाइल कर पाओगे? तो अगर आपके केस में टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने डेडलाइन में कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया था और 31 जुलाई के बाद वो पेनल्टी चार्ज करने लगी थी और इस साल भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि डेडलाइन में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली है और लास्ट ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू Section 234A of Income Tax Act, the taxpayer has to pay the 1% of interest per month on the unpaid amount, and this 1% will be the simple interest that is charged, and the part of the month will be considered as a full month. That means अगर आप 5th of October को भी पेमेंट करते हो तो आपको पूरे मंथ के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये समझना है कि इनकम टैक्स एक्ट के बहुत सारे सेक्शन है जो कि पेनल्टी एंड इंटरेस्ट के साथ डील करती है। तो अगर आपने लेट फाइलिंग की है या आपने पेमेंट नहीं किया है या आपने पार्शियल पेमेंट किया है तो इन सारे केसेस में आपकी अलग पेनल्टी और अलग इंटरेस्ट रेट होंगे। आइए मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि आप कैसे अपनी पेनल्टी को बचा सकते हो। देखिए क्या होता है कि कई बार लोग अपना आईटीआर इसलिए नहीं फाइल कर पाते हैं क्योंकि या तो उनकी फॉर्म 16 नहीं आई रहती है या उनका डेटा इनकम्प्लीट होता है या कुछ उसमें करेक्शंस की ज़रूरत होती है या उनका टीडीएस ढंग से अपडेट नहीं हुआ रहता है या कोई भी रीज़न हो सकती है। तो इस केस में आपके पास जो भी डेटा है आप उसके साथ अपना ओरिजिनल आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल कर दे। उस केस में आपके पास रिटर्न को रिवाइज या रेक्टिफाई करने का ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। रिवाइज रिटर्न में हमें कोई भी लेट फी नहीं देनी पड़ती है, इसलिए अगर आपकी कोई भी डेटा मिसिंग है जिसकी वजह से आपने अपने फाइलिंग को होल्ड किया हुआ है तो उसे होल्ड करने के बजाय आप फाइलिंग कर दें। अपनी ओरिजिनल आईटीआर को 31 जुलाई से पहले फाइल करने के ये भी बेनिफिट है कि आपको अपने रिफंड्स टाइम से मिल जाते हैं, साथ ही साथ अगर आपकी कोई लॉसेस है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसलिए अपना आईटीआर 31 जुलाई के पहले फाइल कर दें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहें और किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कॉन्टेक्ट करें।